प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। हवाई जहाज कब बना हवाई जहाज बना 1900 में। किसने बनाया? दो भाई गुजरे, राइट ब्रदर्स। कौन? राइट ब्रदर। एक इंसान सोच सकता था कि वो हवा में उड़ेगा? नहीं सोच सकता था। अगर आज से 100-150 साल पहले कोई कह देता कि मैं दो पैरों के इंसान को हवा में उड़ाऊंगा, तो लोग इतना मारते कि मारते मारते खत्म कर देते कि पागल हो गया है क्या। लेकिन ये लोगों, यह अजूबा भी हो गया, ये करिश्मा भी हो गया। दो भाई राइट ब्रदर्स जमा हुए, जम करके उन्होंने ये लोगों हवाई जहाज बना दिया। अब आप देख लीजिए, महीनों का सफर 2-3 घंटों में तय हो जाता है। 2-3 घंटे में तय हो जाता है। और अब तो लोग स्कीमें निकाल रहे हैं। स्कीमें क्या? बहुत दूर आसमानों के पीछे नाश्ता करने का मौका दो। यानी आप फ्लाइट में सफर करते हैं तो आपके मोबाइल पर मैसेजेस आते रहते हैं, हमारे मोबाइल पर भी आते हैं, क्योंकि हम सफर करते रहते हैं। मोबाइल पर आते हैं कि बहुत दूर आसमानों से पीछे मील्स यानी भोजन का लुत्फ लीजिए, आसमानों में लीजिए। अल्लाह की नेमत लिया हमने। लेकिन बात यह है प्यारे भाइयों, बात यह है, बताना जो चाहता हूं, हंसने की बात नहीं, गौर करने की बात है। जो आज लोग कुरान को टारगेट करते हैं और कुरान के बारे में गैर कहें कोई बात नहीं, लेकिन जो मुस्तफा का कलमा पढ़ता है, जो कुरान को आखिरी किताब मानता है, वो ये जुमला बोलता है तो दिल खून के आंसू रोता है। इसने मुस्तफा के दीन को पढ़ा नहीं, इसने कुरान की आयतों का ट्रांसलेशन समझा नहीं। अरे लोगों, ये हवाई जहाज क्या है? ये अभी 100 साल पुरानी बात है, 150 साल पुरानी बात है। आओ मेरे भाइयों, मेरे मुस्तफा की बात तो बहुत आला है। मैं मुस्तफा के गुलाम की बात बताता हूँ। आप लोगों कहोगे वो गुलाम कौन सा है? आइए तो चलिए हिंदुस्तान के सरजमीन पर, हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा की बारगाह में ख्वाजा का नाम आया है तो मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। और जब अगर इजाजत दे तो बस सुन ख्वाजा गरीब नवाज की शान में एक या दो जुमले और कहना चाह रहा हूँ। कह दूं इजाजत है? ख्वाजा हिंद है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। सुभान अल्लाह। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इरादे रोज बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। ख्वाजा बुलाते हैं। मेरे आला हजरत ने लिखा है। किसने लिखा है? किसने? मेरे आला हजरत ने लिखा है। खुदा की कसम, गरीब नवाज की बारगाह वो मुबारक बारगाह है कि वहां जाकर के दुखों का दुखड़ा सुनाया जाए, वहां जाकर के सामने खुदा से माफी मांगी जाए, वहां जाकर के गुनाहों की माफी मांगी जाए, वहां जाकर के बेटा मांगा जाए, वहां जाकर के बेटी मांगी जाए। सैयदी सरकार आला हजरत ने लिखा है, अजमेर की दरबार, अजमेर की दरगाह, अजमेर का वो पाकीज़ा दरबार, वो कोई आम दरबार नहीं है, बल्कि इतना आला, इतना ऊंचा उसका मकाम है। रब तबारक व तआला के नजदीक इतनी अहमियत है। खुदा की कसम, वहां जाकर के कोई बंदा जब खुदा की बारगाह में हाथ उठाता है, हाथ उठाकर दुआ करता है, मौला मेरी दुआ कबूल कर ले। ऐ लोगों, अभी हाथ उठे हुए उसके चेहरे पर नहीं आते हैं जब तक खुदा तबारक व तआला उसकी सारी मुरादें पूरी कर देता है। अल्लाह। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? आला हजरत। अब सुन लीजिए, बरेली तो गए होगे ना आप? गए थे बरेली? इश्क की हवेली गए थे? वहां एक ऐलान हुआ था। ऐलान क्या हुआ था? ऐलान ये हुआ था कि अजमेर के जो शिया, कौन शिया जो मानते ही नहीं है, वो लूटा मारी करते हैं, किसी के सीने पर हाथ मारते हैं, किसी की पॉकेट पे हाथ मारते हैं, ऐसे लोगों से बचो और उनके पास मत जाओ। लेकिन इसको घुमा फिरा करके पेश किया गया। हम अभी गुजरात तकरीर करने गए तो वहां हमसे एक साहब ने पूछ लिया, हजरत बरेली हम डंके की चोट पर अपने नाम के आगे लिखवाते हैं रज़वी, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बात कहना चाहते हैं प्यारे भाइयों, लोग मसले से डाइवर्ट करना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, वरगलाना चाहते हैं। ये रज़वी हैं, इन्होंने गरीब नवाज की दरगाह पर जाने के लिए मना कर दिया। मुझसे जब सवाल हुआ तो मैंने कहा गलतफहमी है आपकी, चंद लोग हैं जिन्होंने ये अफवाह फैलाई है अजमेर के दरबार में ना जाओ। ऐ लोगों, इस अफवाह को और फैला दिया जाता, अफवाहों का बाजार और गर्म हो जाता। लेकिन ऐ लोग
लोगों, सैयद अमीन मियां साहब क़िबला अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए, ऐ लोगों ऐलान करते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मेरा मतलब ये नहीं था जो लिखा गया है, बल्कि मेरा मतलब ये था कि गरीब नवाज के दरबार में जाओ, जरूर जाओ, इसलिए कि मैं भी जाता हूं। क्या कहा? मैं भी जाता हूं। अब बताओ, जो खुद जाता हो वो कैसे मना करेगा? कैसे मना करेगा बताओ? कहा अब सुनो ये लोगों, सांप सूंघ गया ऐसे लोगों को जो बकवास कर रहे थे, लेकिन ईमानी गैरत कहां जाकर के सो गई थी जब सहाबा इकराम पर अंगुष्ठनुमाई की गई थी, जब कातिबे वही इलाही या अल्लाह जो कतई तौर पर जन्नती हैं और जिनको जन्नत की जमानत किसी और ने नहीं दी है बल्कि मेरे मुस्तफा ने दी है। और मेरे मुस्तफा जो फरमा देते हैं, अल्लाह का कुरान फरमा रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मुस्तफा की शान ये है कि मुस्तफा जो बोला करते हैं अपने पास से नहीं बोला करते, बल्कि कलाम खुदा का होता है, जबान मुस्तफा की होती है। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। अब सुनो प्यारे भाइयों, आला हजरत अजीमुल बरकत, मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे, क्या कहा गया? कहा यही गया, ऐ लोगों गलत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और आज एक बात और सुन लीजिए, पहले तो सुन लीजिए, जो खिचोचा के सरकार है वो हमारे सर के ताज। बोलो हमारे, जोर से बोलो आप ताकि गवाही हो जाए। और सगीर साहब, आप ये प्रोग्राम शायद नेट पर भी डालेंगे, अच्छी सी हेडलाइन लगा के डालिएगा इसको, नरूपुरा के सुन्नी सच्चे सही उल अकीदा रज़वी मुसलमानों का अकीदा है कि तमाम खानकाहों में जो रहने वाले, तमाम मज़ारों में जो आराम कर रहे हैं तमाम वली, वो हमारे सर के ताज है। अगर उन पर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की, अगर उन पर किसी ने नासेबा तबसरा करने की कोशिश की, तो ये आला हजरत के गुलाम अपने घरों से निकलेंगे सर पर कफन बांध कर, ऐसे किसी भी गुस्ताख को जीने का हक नहीं देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया इकराम, अज़मत सादात इकराम, मुफ्ती बिलाल साहिब क़िबला सरज़मीन नरूपुरा। ये आला हजरत की तालीम है, चाहे वो किसी भी सिलसिले का बुजुर्ग है, वो तेरे सर का ताज है। बेशक बेशक बेशक। समझो पहले आला हजरत को, उसके बाद बात करना आला हजरत के बारे में। आज हम देखते हैं लोगों, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, और यह कोशिश की जा रही है कि बरेलवियत एक अलग फिरका है, उसको एक अलग फिरका घोषित कर दिया जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्यारे भाइयों, आपने देखा होगा रज़वी बन जाना ये इस बात की दलील है, जो रज़वी बन जाता है आला हजरत के दर से जुड़ जाता है, खुदा की कसम वो तमाम वलियों का मस्ताना बन जाता है। सुभान अल्लाह। आप सुन लिया, आपने देखा होगा, ऐसा तो हो सकता है कि बदीउद्दीन मदार को ना माने लेकिन गौसे आजम को ना माने, ऐसा भी हो सकता है कि गौसे आजम को माने लेकिन बदीउद्दीन मदार को ना माने, वही बदीउद्दीन मदार मकनपुर वाले। ऐसा भी हो सकता है ऐ लोगों कोई सिद्दीक अकबर को माने लेकिन इमाम हसन को ना माने। ऐसा भी हो सकता है कोई इमाम हसन को माने, इमाम हसन को माने और अमीर मुआविया को ना माने। ऐसा भी हो सकता है कि गरीब नवाज को माने, आला हजरत को ना माने। ऐसा भी हो सकता है साबिर पाक को माने लेकिन 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 लखनऊ के बुजुर्गों को ना माने। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आला हजरत को माने गरीब नवाज को ना माने। ऐसा हो ही नहीं सकता ऐ लोगों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कलियर के चांद को माने और आला हजरत को ना माने। यानी आला हजरत को मानना इस बात की दलील है कि रजा का नाम लिया, समझ में आ गया ये सहाबा का भी दीवाना है, ये अहले बैत अताहर का भी दीवाना है, ये खुदा वाला भी है, ये मुस्तफा वाला भी है। तो आला हजरत के नाम के साथ 100 साल के बाद इश्क मोहब्बत का ये जो नारा फिट हुआ है, ये कहीं और से नहीं मिला बल्कि बारगाहे रिसालत से आपको मकाम मिला। बेशक बेशक बेशक। प्यारे भाइयों, जो बात मैं कहना चाह रहा था वो बात ये है, बात क्या है, हवाई जहाज उड़ रहा है,
अब हवाई जहाज बनाया किसने का? राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया। अब राइट ब्रदर्स ने 1900 में बना दिया दो भाइयों ने, लेकिन आओ गरीब नवाज उसकी शक्ति देखो, गरीब नवाज की ताकत देखो, कहो सुभान अल्लाह। ए लोगों, आप जानते हैं गरीब नवाज जब भारत की धरती पर आए हैं तो वही गरीब नवाज भारत की धरती पर कदम रखा, अपने साथ तलवार लेकर के नहीं आए, औजार लेकर के नहीं आए, हथियार लेकर के नहीं आए, तीर तफंग बंदूक लेकर के नहीं आए। ए लोगों, गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब कदम रखा है, खाली हाथ कदम रखा है, साथ में लेकर के आए हैं तो तलवार लेकर के नहीं आए हैं, साथ में लेकर के आए हैं तो मुस्तफा का किरदार लेकर के आए हैं। गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रख दिया, दरिया के किनारे बैठ गए, दरिया के पानी से वुजू बना करके नमाज पढ़ते हैं, प्यास लगती है पानी पी लेते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों देखते चलिए, वही गरीब नवाज प्यास लग रही है, दरिया का पानी पी रहे हैं, वही अना सागर नमाज के लिए वुजू भी बना रहे, लेकिन जालिमों को यह राज नहीं आया। जालिमों ने कहा गरीब नवाज ऐसा हो नहीं सकता, तुम वरन धर्म परिवर्तन कराने आए हो, तुम लोगों का मजहब तब्दील कराने आए हो, अगर ये सिचुएशन रही, अगर यही हालत रही तो हम तुमको पानी पीने नहीं देंगे। एक वक्त वो भी आया, तारीख के पसे मंजर में जाना नहीं चाहता, लेकिन बात बता देना चाहता हूं प्यारे भाइयों, गरीब नवाज के पानी पीने पर पहरा लगा दिया गया, चरिंद पानी पिएंगे, दरिंद पानी पिएंगे। ऐ लोगों, लेकिन अगर पानी कोई नहीं पिएगा तो मेरे मुस्तफा का लाल नहीं पिएगा। गरीब नवाज के पानी पीने पर पाबंदी लगा दी जाती है और बात बहुत आगे बढ़ जाती है। गरीब नवाज का नामो निशान मिटाने के लिए, गरीब नवाज को दुनिया से मिटाने के लिए जादूगरों का सहारा लिया जाता है, जादूगरों को बुलाया जाता है और बड़े बड़े जादूगर, अरे इतना बड़ा जादूगर, इतना बड़ा जादूगर, आज दुनिया में कोई जमीन पे आग लगाते लोग उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा जादूगर था। ए लोगों, उसने जमीन पे आग नहीं लगाई बल्कि छलांग लगा करके हवा में उड़ने लगा। अब प्यारे भाई, ये जो बताना चाहता हूं, गरीब नवाज को अल्लाह ने वो पावर दी थी, गरीब नवाज को अल्लाह ने वो ताकत दी थी। अगर गरीब नवाज चाहते वो भी हवा में छलांग लगा करके उड़ जाते, लेकिन गरीब नवाज छलांग लगा करके हवा में नहीं उड़ते हैं, अपनी खड़ाओं को, पैर की जूती को इशारा करते हैं, हाथ से ऊपर यूं कर देते हैं। ए लोगों, जैसे ही गरीब नवाज ने आसमान में उड़ाया है, वही आपकी खड़ाओं शरीफ, वही आपकी नाले ने मुबारक, वही 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 जो पहना करते थे प्यारे भाइयों, उस चौकी जयपाल के सर पर जाकर पट 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 पड़ने लगती है, जैसे ही पड़ी है जमीन पर गिर गया। सुनो, आप तो समझे नहीं मेरी बात को। आज 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 राइट ब्रदर 1900 में बना रहे हैं हवाई जहाज, लेकिन आज से 800 साल पहले गरीब नवाज ने अपने पैर की खड़ाओं को हवा में उड़ा के ये बता दिया था, ए दुनिया वालों, हवाई जहाज आज से 800 साल के बाद बनाया जाएगा, लेकिन ये मुस्तफा का गुलाम ये बताना चाहता है, जो मुस्तफा का गुलाम कर सकता है, अपनी पैर की खड़ाओं को हवा में उड़ाकर ये बताना चाहता है, जो मुस्तफा का गुलाम कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत करी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? तो कोई कमाल है। ये तसव्वुर दिया किसने? ये तसव्वुर दिया किसने? चप्पल जब हवा में उड़ती हुई देखी साइंटिस्टों ने, पढ़ी जब हिस्ट्री, ऐसा नहीं अपने लोगों ने लिखा है, ये गैरों की भी किताब में लिखा हुआ है। जब ये हिस्ट्री देखी कि अच्छा, चप्पल जब उड़ सकती है तो हवाई जहाज भी उड़ सकता है। क्या समझे? तो सबसे पहले हवा में चप्पल को उड़ाने का कारनामा किसने किया? तो साइंस के गुलामों, किसी साइंटिस्ट की चौखट पर माथा मत टेकना, मेरे गरीब नवाज की चौखट पे आ जाना। ए लोगों, खुदा की कसम, ये दुनिया भी आ जाएगी, दीन भी आ जाएगा। आप सुन लीजिए, वो सुन लीजिए, वो जब बताना चाह रहा था ये हवाई जहाज, तो सुनी लिया आपने। बात आधार कार्ड की चल रही है। मौलाना, आधार कार्ड का बयान कहाँ है? अच्छा चलो छोड़ देते हैं, फिर किसी मौके पर बयान करेंगे, अब लोग जाने भी लगे हैं, फिर आएंगे, फिर बताएंगे आपको कि आधार कार्ड कहाँ लिखा हुआ है। इसकी इस्लाह कर दीजिए। अच्छा,
अच्छा अच्छा बता दें तो बिल्कुल। बचल के कहिए सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए, कहा आधार कार्ड का बयान कहीं हो दुनिया में कहीं हो पता चल जाता है, कुरान में कहाँ लिखा है। हमने कहा ये 1880 में सर फ्रांसिस गोल्ड के दिमाग में ये पैगाम आया है, सर फ्रांसिस गोल्ड के जहन में ये रिसर्च आई है। लेकिन एक कुरान पढ़ने वाला, एक हाफिज कुरान जब कुरान पढ़ता है, कुरान करीम का पहला पारा पढ़ता है, अलिफ लाम मीम सयकूल दूसरा पढ़ता है, तिलका रुसुलन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून पांचवा पढ़ता है, वल मुहसनात पढ़ता चला जाता, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा चौथा 17 8वां 10वां 9वां, ये लोग आगे तक गिनती मैंने आगे पीछे कर दी, नाराज मत होना। ये लोगों पहुंच जाता है वो 29वें पारे में। 29वें पारे में जब पहुंचता है सूर्य मुल्क पढ़ लेता है, सूर्य मुल्क वही तबारकल्लज़ी, सूर्य कलम पढ़ता है, सूर्य आका पढ़ता है। ये लोग आगे पढ़ते पढ़ते सूर्य मुज़म्मिल पे पहुंच जाता है, सूर्य मुद्दस्सिर पर पहुंच जाता है और फिर पहुंच जाता है सूर्य क़यामा पर। और जब सूर्य क़यामा पर पहुंचता है तो वो पढ़ता है अल्लाह का कुरान। और हम हाफिज कुरान यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी इजाजत अगर होगी तो वही कुरान के अंदाज में 2 आयत पढ़ना चाहते हैं, पढ़ दें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा बेशक सुभान अल्लाह। वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा सुभान अल्लाह। बेशक अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना। सुभान अल्लाह। अब जब हाफिज कुरान ये आयत पढ़ता है, इस सवाल का जवाब मिल जाता है कि दुनिया में पूरी दुनिया के लोगों के उंगलियों के निशानात अलग अलग हैं, लेकिन कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ रहा है तो कुरान आवाज दे रहा है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। ये इंसान गुमान करता है, ये काफिर एतराज करते हैं कि कयामत के दिन हम इंसान की हड्डियों को जमा करके जिस्म कैसे बना देंगे, फिर रूह कैसे डाल देंगे। ये एतराज करते हैं। सुनो सुनो, ये तो बहुत आसान बात है, हम तो इस बात पर भी कादिर है जो पूरी दुनिया के लोगों के उंगलियों के पैरों के निशानात अलग अलग हैं, हम इस बात पर कादिर हैं कि हम उनको भी सेम बना दें। सुभान अल्लाह। तो जवाब मिल गया। तो 1400 साल पहले जो कुरान नाजिल हुआ, उस कुरान में बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया के लोगों के उंगलियों के निशानात अलग अलग हैं। तो सेहरा किसके सर पे बन गया? साइंटिस्ट के। लेकिन भाइयों, तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं, क्या करें? तुम कुरान पढ़ते तो तुम कहते ये तेरा कमाल नहीं, ये तो कुरान का कमाल है, ये तेरा कमाल नहीं, ये तो मेरे मुस्तफ़ा के जलवों का कमाल है। लेकिन आप पढ़ते कहाँ हो? सुन लीजिए एक बात और सुन लीजिए, तुम तो दूसरे लोगों के गुणगान कर रहे हो, लेकिन दूसरे लोग हैं तुम्हारे मुस्तफ़ा का गुणगान कर रहे हैं। तुम तो दूसरों की तारीफ कर रहे हो, लेकिन दूसरा जिसने कलमा नहीं पढ़ा है वो तुम्हारे मुस्तफ़ा को जब पढ़ता है तो पढ़ता चला जाता है और ऐसी बात बोलता है। कहो तो और मैं सुनाना चाहता हूँ। ये लोग बहुत बड़ा हाईली एजुकेटेड, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी मेरे मुस्तफ़ा की शान बयान करता है, और जब पढ़ता है मेरे मुस्तफ़ा को पढ़ने के बाद एक बात कहता है, ए लोगों, कहता है किताब लिखना चाहता हो। तो किसी ने कहा तुझको रोका किसने है, लिख डाल। ए लोगों, उसने किताब लिख डाली, और हिंदी में नहीं लिखी, अरबी में नहीं लिखी, उर्दू में नहीं लिखी, ब्रज भाषा में नहीं लिखी, मलयालम में नहीं लिखी, संस्कृत में नहीं लिखी, पंजाबी में नहीं लिखी, बल्कि उसने जो किताब लिखी वो इंग्लिश में लिखी। और जब इंग्लिश में लिखी है प्यारे भाइयों, अच्छा लिखी किसकी शान में है? किसकी शान में? मेरे मुस्तफ़ा की शान में। अब उसने बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं, वो किताब तो मैं आपको सुनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ, आप वाकई पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश का अखबार पढ़ते हो ना, द एशियन एज पढ़ते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो। मुझको पता चला 100 साल के बुड्ढे इस गांव में द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना मत पढ़ना, यह आपका पर्सनली मैटर है, प्राइवेट मैटर है। लेकिन अगर वो किताब पढ़ना चाहते हो तो नाम लिख लो, उस किताब का नाम है द प्रॉफिट मोहम्मद। जामा मस्जिद कभी जाना हो, जामा मस्जिद के सामने एक बुक स्टॉल है, 18 से 20 पेज का छोटा सा
वो बुकलेट, छोटा सा किताबचा है। अरे लोगों जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं इंग्लिश पढ़ लेना, जो उर्दू पढ़ सकते हैं उर्दू में भी ट्रांसलेशन हो चुका है, और जो हिंदी पढ़ना जानते हैं हिंदी में खरीद लेना। बहुत अच्छी अच्छी बातें उसने उसके अंदर लिखी है, लेकिन एक कोटेशन उसने ऐसा लिखा है, सुनोगे तो दिल में चल जाएगा और कहोगे वाह क्या शान है मेरे मुस्तफ़ा की। कहो तो मैं वो सुना दूं आपको। वो कहता है, वो कितनी बढ़िया बात बोलता है। ऐ लोगों कहता है, द पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच, व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ पिक्चर सीन, देयर इज मोहम्मद द प्रॉफिट, मोहम्मद द जनरल, मोहम्मद द किंग, मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द बिजनेसमैन, मोहम्मद द प्रीचर, मोहम्मद द फिलोसोफर, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द रिफ्यूज ऑफ ऑर्फेन्स, मोहम्मद द प्रोटेक्टर ऑफ स्लेव, मोहम्मद the emancipator of women, Muhammad the lawgiver, Muhammad the judge, Muhammad the saint, and in all these magnificent roles, in all these departments of human activities, he is like a hero. सुभान अल्लाह।